तहसील छाता के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत एच के सरकारी स्कूल में चल रहे नवनिर्मित भवन के निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। स्कूल में चल रहे भवन निर्माण के कॉलमों में सिंगल सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि घटिया स्तर की है। इससे बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन की नींव में सिंगल सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगल सरिया इस्तेमाल होने से बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत विद्यालय के प्रधानाचार्य को दे दी गई है। निर्माण कार्य को बंद करवाने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से बार बार आग्रह करने पर भी निर्माण कार्य में सुधार नहीं हो रहा है। ये बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? राम तोमर। राम जी, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका क्या मामला है, आप इसके बारे में बताएं। जो गांव एच में ये जो सरकारी बिल्डिंग बन रही है, जी तो मैं ऐसे ही एक निरीक्षण के लिए आया, मैं देखने के किस प्रकार की बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो आप थोड़ा कैमरा दिखाओगे कि यहाँ सिंगल सरिया जो कॉलम होता है उसमें सिंगल सरिया लगा रखा है, जी जो हमने कहीं नहीं देखा। फिर मेरी यहाँ जो मिस्त्री हैं उनसे बात हुई जी कि ये कैसे कैसे निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो सरकारी टीचर हैं, जो मैडम हैं, उनके कहने पे निर्माण हो रहा है। मैंने आपने कहीं ऐसी बिल्डिंग बनाई है? और भाई साहब, हमने आज तक कहीं नहीं सिंगल सरिया बनाई है, लेकिन हमको बताया जा रहा है कि आपको इसी तरीके से बनानी है। उसके लिए मैं फिर जब यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ वो मैडम आई, उन्होंने डीसी साहब से बात करवाई। डीसी कंस्ट्रक्शन जो हैं उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहे कि कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी कंप्लेंट जारी रखें, हम बिल्डिंग को तोड़वा के दोबारा बनवा देंगे अगर कहीं भी गलत मिलता है तो इसमें कुछ भूकंप विरोधी कुछ ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया था। भूकंप विरोधी, देखो भूकंप विरोध की बात दूसरी है, भूकंप की तो दूसरी बात हो जाती है। ऐसा हुआ था यहाँ नॉर्मल माहौल के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे, उस टाइम भी ये छत गिर गई थी। ऊपर वाले की दुआ है कि बच्चे बाहर थे और छत गिरी थी, वो नीचे कमरे में गिरी थी, तो उस टाइम बच गए थे। ये तकरीबन 4 साल पहली बात है, 4 से 5 साल पहली बात है। फिर मैंने उस समय भी आया, मैं यहाँ पे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि किसी को चोट वगैरह नहीं आई है। उस समय भी मैंने इनकी हेल्प की है, सरकारी टीचरों की, उनकी वहाँ कंप्लेंट करने में, नई बिल्डिंग मंगवाने के लिए कि भाई साहब कैसे भी नई बिल्डिंग, जिससे कि बच्चों का भविष्य सेफ रहे और जान सेफ रहे। उसके बाद भी आए हैं, ठेकेदार को काम सौंप दिया है, ठेकेदार फिर वही घपलेबाजी कर रहा है। अगर बच्चों का भविष्य खराब होता है या बच्चों को कोई चोट आती है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। बाकी आप भी पत्रकार बंधु, आपने भी देखा हो, कहीं भी सिंगल सरिया में ऐसे निर्माण नहीं होता। आज हाँ, मेरी सीडीओ साहब से भी बात हुई है, लिखित में अभी कंप्लेंट नहीं, सीडीओ साहब से और बीएसए साहब से मेरी दोनों से बात हुई है। वहां मुझे जाना था, अभी ये त्योहार पड़ गया, होली का जो पर्व था उसमें व्यस्तता थी। उसके बाद में कल मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, तो वहां लिखित में कंप्लेंट देनी है। तो उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप पे अगर वहां समय से पहुंचा नहीं जा रहा, किसी को भेज दो, हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। फिर मैंने यहाँ आके बोला कि मेरी उनसे बात हो गई है, आप ये जो निर्माण कर रहे हैं इस पर थोड़ी रोक लगाएं। इन्होंने वो रोक लगाने की कोशिश नहीं की, इन्हें जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। अभी सीडीओ साहब ने क्या बोला, अगर निर्माण में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो क्या इसको निर्माण को रुकवाएंगे वो? हाँ, उन्होंने सीडीओ साहब तो कह रहे थे एक बार मिल लो सर आके हमसे, और अभी जो डीसी कंस्ट्रक्शन से उनसे बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर निर्माण में कहीं भी मिस्टेक लग रही है, हम बिल्डिंग को दोबारा तोड़वा देंगे, दोबारा बन जाएगी।